आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, समोसा देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, या फिर आम देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप माई माउथ इज़ वाटरिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आम को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे आम बहुत पसंद है। आप बना सकते हैं, सीइंग द मैंगोज माई माउथ इज़ वाटरिंग, आई लव मैंगो। Seeing the mangoes, my mouth is watering. I love mango. एक और एग्जाम्पल देखिए, समोसा को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा है। आप इसके लिए सिंपली बना सकते हैं, Seeing the samosa, his mouth is watering. गाइस, समोसा के लिए रिसॉल का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर समोसा ही यूज़ किया है। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह किसी हद तक गिर सकता है पैसे कमाने के लिए, है ना, या फिर वह किसी हद तक गिर सकता है तुम्हें पाने के लिए। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कैन स्टूप टू एनी लेवल का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वह पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। आई नो हिम वेरी वेल, ही कैन स्टूप to any level to make money. I know him very well. He can stoop to any level to make money. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मुझे पाने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है। गाइस, ऐसे सेंटेंस सुनने को मिलते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, He can stoop to any level to achieve me. He can stoop to any level to achieve me. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चक्कर काटते काटते। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं बैंक के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ, या फिर मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेकिंग राउंड्स ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ हॉस्पिटल। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ हॉस्पिटल। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं बैंक के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ। कई बार आप ऐसे हिंदी में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं, Now I will not go. I am tired of making rounds of bank. Now I will not go. I am tired of making rounds of bank. अब और ज़रूरत नहीं है। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, मुझे अब इस गाड़ी की और ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नो लॉन्गर नीड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अब तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी अब और ज़रूरत नहीं है। गाइस, आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, नाउ यू कैन गो, आई नो लॉन्गर नीड यू। नाउ यू कैन गो, आई नो लॉन्गर नीड यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैंने नया फ़ोन ले लिया है, मुझे अब यह फ़ोन की और ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, आई हैव गॉट अ न्यू फ़ोन, आई नो लॉन्गर नीड दिस फ़ोन। आई हैव गॉट अ न्यू फ़ोन, आई नो लॉन्गर नीड दिस फ़ोन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मरते दम तक। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मरते दम तक मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अनटिल आई डाई का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह मेरा दुश्मन है, मरते दम तक मैं उसके घर नहीं जाऊँगा। गाइस, आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, ही इज़ माई एनिमी, आई विल नॉट गो टू हिज हाउस अंटिल आई डाई। ही इज़ माई एनिमी, आई विल नॉट गो टू हिज हाउस अंटिल आई डाई। गाइस, एक और एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत ईमानदार है, मरते दम तक वह यह काम नहीं कर सकता। गाइस, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं, he is very honest, he cannot do this work until he dies. He is very honest, he cannot do this work until he dies. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बड़ी खुशी की बात है कि
कई बार आप ऐसे बोलते हैं बड़ी खुशी की बात है कि आपकी शादी हो रही है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ हैप्पीनेस डैट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप शादी करने जा रहे हैं, तो इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ हैप्पीनेस डैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ हैप्पीनेस डैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बड़ी खुशी की बात है कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाले हो। गाइस आप इसके लिए इंग्लिश बोल सकते हैं, इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ हैप्पीनेस डैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ हैप्पीनेस डैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बहुत अच्छा हुआ कि, कई बार आप ऐसे बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ कि आप समय पर आ गए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स सो गुड डैट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए वरना तुम्हें खाने को नहीं मिलता। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं इट्स सो गुड डैट यू डिडंट गो देयर अदरवाइज यू वुडेंट गेट टू ईट देयर। इट्स सो गुड डैट यू डिडंट गो देयर अदरवाइज यू वुडेंट गेट टू ईट देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा हुआ कि आप समय पर आ गए। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं इट्स सो गुड डैट यू केम ऑन टाइम। इट्स सो गुड डैट यू केम ऑन टाइम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत बुरा हुआ कि। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स टू बैड डैट का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया, उसे पास हो जाना चाहिए था। मान लीजिए आप किसी के बारे में बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं इट्स टू बैड डैट ही फेल्ड, ही शुड हैव गॉट पास्ड। इट्स टू बैड डैट ही फेल्ड, ही शुड हैव गॉट पास्ड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बहुत बुरा हुआ कि उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं इट्स टू बैड डैट he broke his phone, he shouldn't have done so. It's too bad that he broke his phone, he shouldn't have done so. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अच्छा होता अगर। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे अच्छा होता अगर तुम यहाँ आ जाते। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, अच्छा होता अगर तुम यहाँ आ जाते, कम से कम पढ़ाई तो करते। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड कम हियर, एट लीस्ट यू वुड स्टडी। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड कम हियर, एट लीस्ट यू वुड स्टडी। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अच्छा होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता, वहाँ जाना बेकार है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ आई हैडेंट गॉन देयर, इट्स यूजलेस गोइंग देयर। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ आई हैडेंट गॉन देयर, इट्स यूजलेस गोइंग देयर। रुक रुक कर कुछ भी होना। तो कई बार आप ऐसे बोलते हैं रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इंटरमिटेंटली का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, बारिश रुक रुक कर हो रही है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। आप किसी को बता रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुडे। इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुडे। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, आज बहुत गर्मी है, हवा भी रुक रुक कर चल रही है। आप बना सकते हैं It's pretty hot today, even wind is blowing intermittently. It's pretty hot today, even wind is blowing intermittently. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, गुस्से में आकर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं गुस्से में आकर मैंने उसे पीटा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
इन एंगर का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गुस्से में आकर मैंने उसको बहुत झाड़ा क्योंकि वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। आप बना सकते हैं I rebuked him a lot in anger because he was not answering my call. I rebuked him a lot in anger because he was not answering my call. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। गुस्से में आकर मैंने उसे डांटा क्योंकि वह पढ़ाई नहीं करता। आप इसके लिए बना सकते हैं I scolded him in anger because he doesn't study. I scolded him in anger because he doesn't study. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, होना ज़रूरी है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं यहाँ एक हॉस्पिटल होना ज़रूरी है या फिर यहाँ एक स्कूल होना ज़रूरी है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप देयर हैज़ टू बी का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए एक मोबाइल का होना ज़रूरी है। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं देयर हैज़ टू बी अ मोबाइल टू स्टडी ऑनलाइन। देयर हैज़ टू बी अ मोबाइल टू स्टडी ऑनलाइन। आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। वहाँ जाने के लिए एक गाड़ी का होना ज़रूरी है। मान लीजिए डेस्टिनेशन आपका दूर है और आप ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आपको इसे इंग्लिश में बोलना है There has to be a bike to go there. There has to be a bike to go there. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बड़े दुख की बात है कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं बड़े दुख की बात है कि तुम फिर से फेल हो गए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। बड़े दुख की बात है कि वह फिर से परीक्षा में फेल हो गया। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट ही फेल्ड अगेन इन द एग्जाम। इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट ही फेल्ड अगेन इन द एग्जाम। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। बड़े दुख की बात है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट यू थिंक सो अबाउट मी। इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ ग्रीफ डैट यू थिंक सो अबाउट मी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जिस तरह से या फिर जैसे। कई बार आप ऐसे बोलते हैं जिस तरह से वो बात करता है कोई भी उसे पसंद नहीं करता। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द वे का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। जिस तरह से तुम बर्ताव करते हो किसी को पसंद नहीं है। आप बना सकते हैं नोबडी लाइक्स द वे यू बिहेव। नोबडी लाइक्स द वे यू बिहेव। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस बात ज़्यादा क्लियर होगी। जिस तरह से वह तुमसे बात करता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं द वे ही टॉक्स टू यू आई गेट वेरी एंग्री। द वे ही टॉक्स टू यू आई गेट वेरी एंग्री। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, को कुर्बान करके कुछ करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं अपनी खुशी को कुर्बान करके यह काम नहीं कर सकता। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एट द एक्सपेंस ऑफ का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं अपनी खुशी को कुर्बान करके पैसा नहीं कमा सकता। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई कैन नॉट अर्न मनी एट द एक्सपेंस ऑफ माई हैप्पीनेस। आई कैन नॉट अर्न मनी एट द एक्सपेंस ऑफ माई हैप्पीनेस। आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने परिवार की खुशी को कुर्बान करके मैं विदेश नहीं जाना चाहता। आप इसके लिए इंग्लिश में बोल सकते हैं
I don't want to go to abroad at the expense of my family's happiness. I don't want to go to abroad at the expense of my family's happiness. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।